हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वोल्केनो, अर्थक्वेक एंड टी सुनामी। ठीक है, इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे वोल्केनो कैसे एरप्ट होता है, एरप्शन के बारे में पढ़ेंगे, अर्थक्वेक कैसे कॉज होता है, ठीक है, उसको कैसे नापा जा सकता है, टी सुनामी कैसे आता है। तो ये तीन टॉपिक देखें। ये तीनों जो है नेचुरल डिजास्टर है। जो भी नेचुरल डिजास्टर होता है हमारा अर्थ पे, वो हैवी डैमेज लाइफ को प्लस ऑन प्रॉपर्टी को बहुत डैमेज पहुंचाता है। ठीक है, तो नेचुरल डिजास्टर जो भी हम लोग होता है वो ड्यू टू नेचुरल फोर्स के कारण होता है। नेचुरल फोर्स जैसे हम देखते हैं, वोल्केनो भी देखते हैं, तो नेचर फोर्स लगाती है, अपने फोर्स के कारण ही वोल्केनो एरप्शन होता है। अर्थक्वेक भी उसमें नेचुरल फोर्स ही काम करता है, और टी सुनामी नेचुरल फोर्स का। नेचुरल फोर्स करने का मतलब कि जो नेचर खुद अपना फोर्स से अप्लाई करती है डिजास्टर। जैसे हम लोग मैनुअली फोर्स जो होता है, चाहे मैनमेड फोर्स जो वो होता है, जो हम लोग कोई फोर्स को जनरेट करते हैं, आदमी उस चीज को जनरेट करती है, चाहे आदमी द्वारा जो मशीन बनाया वो उस चीज को जनरेट करता है, उसको बोलते हैं मैनमेड फोर्स, एक तरह से बोला जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो फोर्स वर्क करती है नेचुरल फोर्स, मतलब कि नेचुरल जो हमारा अर्थ से थ्रू जो फोर्स अप्लाई होता है उसको बोलते हैं नेचुरल फोर्स। यहाँ जो भी नेचुरल फोर्स अप्लाई करता है, तो कोई भी डिजास्टर होता है, कैसा भी डिजास्टर हो, चाहे वोल्केनो हो, चाहे अर्थक्वेक हो, चाहे आपका टी सुनामी हो, ठीक है, इसके अलावा फ्लड भी होता है, वो कोई भी डिजास्टर आपको यदि कॉज होता है उसमें लाइफ का लाइफ जाता है, इसमें बहुत सारा प्रॉपर्टी डैमेज होता है, लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों डैमेज होता है। ठीक है, तो हम इस चीज में पहले देखेंगे कि वोल्केनो, पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे वोल्केनो एरप्शन देखेंगे। ठीक है, वोल्केनोज, वोल्केनो जो वर्ड आया है, ये वर्ड जो वर्ड आया है रोमन से आया है। ठीक है, रोमन में जो एक आग के देवता हुआ करते थे, उनका नाम लोग उनको जो उच्चारण लोग करते थे वाल्कन करते थे, वाल्कन, उस नाम से इनका पड़ा है वोल्केनो एरप्शन, उसी से नाम पड़ा है। ठीक है, ये रोमन में वो ये रोमन वर्ड है वोल्केनो। ठीक है, रोमन वर्ड जो आया है रोमन के एक देवता हुआ करते थे जिसको बोला जाता है फायर का देवता, आग के देवता। ठीक है, उनको बोला गया है वोल्कन, तो उस वोल्कन वर्ड से आया है आपका नाम वोल्केनो वर्ड आया है। ठीक है, तो वोल्केनो होता क्या है इसको देखते हैं हम। वोल्केनो जो होता है जनरली आप ज्वालामुखी, जो हिंदी में उसे बोलता है, उसको ज्वालामुखी बोला जाता है। वो होता है पहाड़ का स्ट्रक्चर होता है, माउंट का स्ट्रक्चर होता है, स्टेप का, यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है स्टेप का। ठीक है, अंतर क्या होता है वो देखिए, इसमें से बहुत सा लावा निकलता है ऐसा, और ये फूटता चारों तरफ। देखिए वोल्केनो में क्या होता है, इस तरह वोल्केनो इसका ऑप्शन होता है। ठीक है, वोल्केनो ये आपका ऑप्शन हुआ, ये रहा वोल्केनो, ये पहाड़ है, ये आपका पहाड़ है। ठीक है, ये पहाड़ है, ये बीच में थोड़ा सा बिल्कुल लिखिएगा, बिल्कुल पाइप की तरह थोड़ा छेद है। ठीक है, और बीच में स्पेस पे, ये नीचे क्या एक स्पेस है। तो वोल्केनो इस टाइप का स्पेस है, ये माउंट होता है, जिसको वेन होता है, और ये इसको वेन बोलते हैं, और ये मैग्मा होता है। ठीक है, मैग्मा इसे ये कलेक्ट होता है, मैग्मा होता है, वेन होता है, और ये आपका होता है वोल्केनो, और यहाँ से जो निकलता है वो मैग्मा, इसको यही मैग्मा जो बाहर निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं लावा बोलते हैं, उसको जो बोला गया है बोलो लावा बोला गया। ठीक है, तो ये जो एरप्ट होता है, ये एरप्ट कैसे होता है वो हम बताते हैं पहले। ठीक है, तो ये जो होता है मैग्मा जो होता है आपका, यहाँ पे मैग्मा जो होता है, मैग्मा, ये मैग्मा होता है एक लिक्विड फॉर्म है, मतलब एक लिक्विड फॉर्म में होता है। समझिए कि गला हुआ पदार्थ होता है, कुछ बहुत ज्यादा हीट पड़ने के कारण वो चीज गल जाता है, गलने के बाद लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। जब लिक्विड फॉर्म में होता है तो यहाँ बहुत सा गैस बनता है। ठीक है, वो गैस बनता है, गैस बनने पे क्या होता है कि जब गैस बनता है तो इसको बहुत सारा धक्का देता है, क्योंकि ये रियल में पाइप ब्लॉकेज होता है ये। ठीक है, मैग्मा जो होता है बहुत तरह का होता है, जो हमेशा फूटते रहता है, उसमें तो क्लियर रहता है, लेकिन मान लीजिए इसमें ब्लॉकेज होता है, क्योंकि मैग्मा आज निकला, फिर हो जाता है कुछ दिन बाद नहीं निकले, तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे जम जाने के बाद ये ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, तो ब्लॉक होने के बाद क्या होता है कि यहाँ मैग्मा, यहाँ पर यहाँ मैग्मा जो गर्म लावा होता है, गर्म लावा मतलब समझिए कि एक पिघला हुआ पत्थर है, चाहे मेटल है, जो पिघल गया पूरी तरह से इतना हीट के कारण। ठीक है, तो वो पिघला हुआ यहाँ पत्थर होता है, रॉक होता है, चाहे बहुत सा मेटल होता है, यहाँ पिघल के यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। उसमें जो गैस बनता है, गैस पूरा प्रेशर इस पर अप्लाई करता है, इस चीज को पूरा प्रेशर क्या करता है, इसको अप्लाई करता है। अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि ये बहुत तेजी से इतना अप्लाई बहुत ज्यादा जब प्रेशर हो जाता है
तो उसको तेजी से ऊपर की ओर ढकेलता है और फाड़ते हुए बिल्कुल ऊपर की ओर निकलता है। तो ये होता है जो निकलता है, इसी को बोलते हैं वैल्कुलर एरप्शन बोलते हैं। जब इसको बहुत गैस बहुत तेजी से इसको फाड़ते हुए ऊपर के निकलता है, ये इस तरह गैस निकला, समझिए ये निकला इस टाइप का, ठीक है ना। ये गैस निकला, और गैस क्या होता है, ये निकला लावा। ऐसे लावा क्या लावा चारों तरफ छितराता है और आगे ऊपर जा गैस इस तरफ क्या फैल गया, ये ऊपर जो देख रहे ऊपर गैस ऊपर से फैल जाता है, ठीक है। चारों तरफ गैस गैस फैल गया और बीच में ये निकल रहा है, ये जो मैग्मा है, ये देखिए मैग्मा ऊपर गैस होता है। गैस क्या बिल्कुल इसको प्रेशर डालते हुए बिल्कुल जोर से फाड़ते हुए निकलता है और गैस चाहता है इस तरफ क्या फैल जाता है। और ये जो लावा होता है, लावा फिर ऊपर की ओर चारों तरफ से इस तरफ गिरना, चाहे इस तरफ से यहाँ इस पर से गिरना क्या होता है, इससे शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये लिक्विड फॉर्म में जो है जब ऊपर आके ये चलाता है, इसको बोला गया लावा बोला गया है। ये मैग्मा जो ऊपर जब प्रेशर जब हो एरप्शन के बाद जब ये ऊपर की ओर आता है, इसको हम बोलते हैं लावा बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका रहा लावा। एरप्शन तो बहुत सारे गैस है, बहुत हार्मफुल गैसेज निकलता है, हार्मफुल गैसेज निकलता है, ठीक है। तो हार्मफुल गैसेज जो निकलता है उसको, उसमें से CO2 देख लीजिए, CO2 जैसे हम पहले बताया CO2, ठीक है। और O2 CO2 देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और SO2 ये मेजर गैसेज आपका इसी से निकलता है। यहां से जो आपका निकला वेल से निकला लावा, और लावा ये उसको वेंट बोलते हैं, वेंट, ठीक है। तो लावा जो निकला, ठीक है, तो वेंट के थ्रू जो लावा निकला, इस प्रेशर जब ऊपर की निकलता है तो बहुत सारे जो गैसेस पैक है उस गैस प्रेशर मारता है ऊपर की और तो फट के ऊपर की निकलता है। तो निकलने से क्या होता है, लावा चारों तरफ फैल जाता है, ठीक है। तो जो गैस से निकलता है CO2 निकलता है, SO2 निकलता है। तो ये होता है सल्फर डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, और ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये सल्फर डाइऑक्साइड तो आपको लिए बिल्कुल नया वर्ड है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड पहले भी आप प्लांट में पढ़ चुके हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान आप लोग इसको पढ़ चुके थे, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड कोई नया आपका वर्ड नहीं है। तो ये रहा सल्फर डाइऑक्साइड वर्ड, ये नया है आपके लिए, ठीक है। बस अब फैमिलियर थोड़ा सा वर्ड से हो जाइए, क्योंकि ये सब वर्ड अब बार बार आने वाला है। हम बताए थे जब पॉल्यूशन पढ़ा रहे थे, इससे बहुत सारा हार्मफुल गैस निकलता है, इस तरफ हार्मफुल गैस निकला चारों तरफ फैल जाता है, ठीक है। फैलने से क्या होता है, उस एयर को पूरा पोल्यूटेड करता है। जब पोल्यूटेड यहाँ पे हो जाएगा तो लोग यहाँ पे रहते हैं, सपोज यहाँ पर लोग रह रहे हैं, यहाँ पर लोग रह रहे हैं, पूरी तरह से छा जाता है, मतलब 2 to 3 किलोमीटर समझिए मोटा मोटी, और 2 to 3 किलोमीटर के आसपास ये क्या, तो पूरा गैस फैल जाता है। 3 किलोमीटर के आसपास पूरा ये बादल से एक तो समझिए क्लाउड बना देता है। तो क्लाउड जब ये बना देता है, गैस फैल देता है, हम लोग को रहने में बहुत दिक्कत होता है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पे कम जाता है और यहाँ पे सांस लेने में दिक्कत होता है। तो जब गैस निकलता है, इससे पहले गैस CO2 O2 निकलता है, फिर उसके बाद कुछ मटेरियल निकलता है। देखिए उसके बाद क्या निकलता है, मटेरियल ऐश निकलता है, ठीक है। ये वोल्केनो ऐश होता है, जो बहुत पाउडर टाइप, समझिए पाउडर निकल गया, मतलब धूल कण होता है, धूल कण निकलता है वो चीज। इसमें बहुत सारा मेटल में से मिला हुआ रहता है, और यहाँ जितना धूल कण होता है इसमें सब धूल कण ऊपर निकलता है। फिर इसमें जब धूल कण निकलता है, कुछ इसमें कुछ छोटे पीसेस ऑफ रॉक निकलती है, क्योंकि प्रेशर मारता है, ये सब रॉक के फॉर्म में बन जाता है, क्योंकि लावा इरप्ट हुआ, फिर ये बंद हो जाता है, ये बंद हो क्योंकि लावा है जम जाता है और नली बंद हो जाता है। नली बंद होने का फिर से प्रेशर जब मारता है तो ये रॉक टूटते हुए जाता है, कुछ छोटा पीसेस, कुछ बड़ा पीसेस, कुछ बिल्कुल पाउडर हो गया, जो पाउडर टाइप हो गया उसको ऐश बोल दिया, बड़ा हो गया उसको हम लोग रॉक बोल दिए, ठीक है। तो ये सब जो निकलता है तो बहुत दूर तक आकर फैल जाता है। ऐश पर धुआं 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 धुआं, मत समझिए कि पूरा ऐश निकलता है तो पूरा धुआं धुआं चाहता है, फिर हो जाता है। तो उससे क्या होता है, आदमी को सांस लेने में क्या होता है, बहुत ही तकलीफ होती है, ठीक है। तो इससे में आपको जो डैमेज होता है, डैमेज हम लोग पहुंचाता है, लाइफ को डैमेज पहुंचाता है, ठीक है। लाइफ मतलब जो जीवन जो आसपास लोग रहते हैं उसको डैमेज पहुंचाता है। फिर उसका प्रॉपर्टी जो आपका माली होता है, प्रॉपर्टी घर बनाया होगा, कार होगा, चाहे और भी कुछ सामान है, उसको डैमेज पहुंचाता है। जनरली बैल्कोनी के आसपास लोग नहीं रहते हैं, लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसा बैल्कोनी जहाँ बहुत दिन से बंद था, अचानक रफ्ट हो गया, वो लोग रहना शुरू करे, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये बिल्कुल डैमेज पहुंचाता है, ठीक है। बैल्कोनी जो होता है हमारा 3 टाइप बैल्कोनी होते हैं। ये 3 टाइप बैल्कोनी है। अब ये 3 टाइप जो बैल्कोनी है अकॉर्डिंग टू देयर उसका इरप्शन ड्यूरेशन पे ही उसको डिसाइड किया गया, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारा ड्यूरेशन है आपका, वो पढ़ना बाद में, लेकिन जो हम पढ़ेंगे अभी इरप्शन का ड्यूरेशन पे हम डिसाइड करेंगे, मतलब ड्यूरेशन ऑफ वोल्केनो इरप्शन, वोल्केनो
इरप्शन ड्यूरेशन में समय, जो समय ले रहा वो उसको इरप्ट करने में, उसके अनुसार जो बांटा गया 3 टाइम में बांटा गया। ठीक है, पहला जो होगा एक्टिव वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वर्ड मतलब आपको समझ में आ रहा हो कि एक्टिव मतलब ये लगातार क्रियाशील, मतलब चलता रहता है। ठीक है, मतलब लगातार काम करता है। तो एक्टिव वोल्केनो वो वोल्केनो कहते हैं जो हमेशा उसमें से लावा निकल कंटिन्यूअस फॉर्म में निकलता रहता है। जो लावा इस तरह से मान लीजिए इस तरह का रहा है आपका, ठीक है, ये रहा इस तरह का, और इसमें लगातार कंटिन्यूअस क्या निकलता रहता है। जब लगातार निकल रहा है तो इस टाइप का प्रेशर नहीं बनता, इसलिए वो ज्यादा दूर तक फैल नहीं पाता है। और हमें छोटे छोटे क्या निकल दीजिए, जो वेंट थे इसका, ये वेंट रहा, ये क्लियर रहता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो थोड़ा करके वो निकलता रहता है। ठीक है, उससे वो ज्यादा फैलता नहीं है, लेकिन उसमें से कंटिन्यूअस निकलता रहता है। दैट इज कॉल्ड एक्टिव वोल्केनो, मतलब हमेशा उसमें से वो निकलता रहता है। फिर हुआ डोरमेंट, सेकंड में आ जाता है आपका, सेकंड में हुआ डोरमेंट, सेकंड में डोरमेंट वोल्केनोस। डोरमेंट वोल्केनोस करने में मतलब वो होता है कि आपका कभी इरप्ट कर गया, ठीक है, मान लीजिए कभी इरप्ट कर गया, फिर लॉन्ग टाइम के बाद वो इरप्ट करेगा इन फ्यूचर, मतलब लॉन्ग टाइम के बाद इरप्ट करेगा। ठीक है, ये टोटली तरह से ये फिनिश नहीं होता है। मान लीजिए आप इरप्ट करने में हो सकता है ये 10 ईयर ले, 20 ईयर, 30 ईयर, 40 ईयर, हो सकता है 100 ईयर ले, 200 ईयर ले। ठीक है, लेकिन इरप्ट मतलब ये होगा, इन फ्यूचर ये इरप्ट होगा। ठीक है, ये वोल्केनो होता है डोरमेंट वोल्केनो, मतलब कि ये अभी इरप्ट हुआ है, लेकिन ये जो नहीं कल ही इरप्ट हो जाए, ये परसों इरप्ट हो जाए, चाहे रोज, ऐसा नहीं, कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं रहेगा। एक्टिव वोल्केनो क्या होता है, कंटिन्यूअस फॉर्म में रहता है, वो लगातार इरप्ट, मतलब पर डे वो इरप्ट हो रहा है। ठीक है, उसे पर डे जो लावा, ये लावा फॉर्म है, ये लावा हमारा मैग्मा से लावा हमेशा क्या आता है, उसमें से निकलते रहता है, वेंट के थ्रू लावा हमेशा निकलते रहता है। लेकिन ये इरप्शन डोरमेंट पे क्या केस होता है कि यदि आपका इरप्ट हो चुका है तो हो सकता है 100 साल, 200 साल, चाहे आपका 300 साल, चाहे हो सकता है 10 साल, 50 साल के लिए क्या हो जाए, वो बंद हो जाए, फिर उसके बाद इरप्ट हो। दैट इज कॉल्ड डोरमेंट वोल्केनो होता है। ठीक है, तो डोरमेंट वोल्केनो मतलब एक ड्यूरेशन, इन फ्यूचर के लिए कुछ ड्यूरेशन के बाद वो इरप्ट करता है। ठीक है, उसको डोरमेंट। थर्ड है एक्सटिंग्विश्ड वोल्केनो। इस वोल्केनो में क्या होता है कि ये इरप्ट होता है, एक बार इरप्ट हुआ, चाहे 2 बार इरप्ट हुआ, चाहे 3 बार इरप्ट हुआ, उसके बाद वो बंद हो जाता है। मतलब इरप्शन उसका होना क्या होता है, बंद होता है। बंद इन सेंस जब वोल्केनो मान इरप्ट, जैसे वोल्केनो इरप्ट हो रहा है, इरप्शन होने के बाद इस तरह गड्ढा बन जाता है। यहाँ पे ये वोल्केनो के पास इस तरह गड्ढा बन गया। ठीक है, तो गड्ढा होता है, छोटा भी हो, बड़ा भी, उस तरह का होता है गड्ढा, चाहे ये ज्यादा हाइट भी ना हो। उस कंडीशन में क्या होता है, इरप्शन पॉइंट है उसका, ये माउथ इसका जो है यहाँ पे, वो क्या होता है, बंद होता है। बंद बहुत कारण होता है, वहां पे लेक बन जाता है, चाहे पानी से बंद हो जाए, चाहे और भी मटेरियल, चाहे सॉइल इरोजन से आपका, चाहे धूल का मिट्टी से वो बंद हो जाए, तो वो चीज बंद हो जाता है। ये बिल्कुल क्लोज होता है, चाहे पानी हो, चाहे आपका सॉइल, उसे कारण से बंद होने के बाद उसका इरप्शन भी क्या होता है, बिल्कुल बंद हो जाता है। दैट इज एक्सटिंग्विश्ड वोल्केनो, मतलब इन फ्यूचर ये कभी भी अब इरप्ट होने की चीज नहीं, मतलब ये मर गया है एक तरह से। आपका जो वोल्केनो है ये आपका मर गया। दैट इज एक्सटिंग्विश्ड वोल्केनो। ठीक है, ये आपका 3 टाइप वोल्केनो। ये रहता है कंटिन्यूअस फॉर्म में रहता है, ये कंटिन्यूअस रहता है, लगातार इरप्ट होता रहता है। ठीक है, ये होगा इन फ्यू ड्यूरेशन, इन फ्यू ईयर्स में क्या इरप्ट हो जाएगा और बिल्कुल डेड हो जाएगा, ये आपका कदम खत्म। ये 3 तरह का होता है आपका वोल्केनो टाइप। इसमें एक होता है, एक और ये पर जो पढ़ना है आपको, गीजर एंड स्प्रिंग, उसको बोल सकते हैं स्प्रिंग और गीजर। स्प्रिंग और गीजर एक वर्ड आपके लिए आया है, स्प्रिंग और गीजर क्या होता है वो देख लीजिए। जैसे क्या होता है कि वाटर सोर्सेज, जैसे ये जमीन है, ये आपका सोर्सेज जमीन है। ठीक है, जमीन के क्या होता है, वाटर होता है, ये मान लिया वाटर पैकेज है, पैक है। ठीक है, तो पैक होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, मैग्मा। नीचे क्या होता है बताया, जमीन के नीचे जो होता है, ये जमीन के नीचे मैग्मा होता है। ठीक है, मैग्मा जहां पे कम प्रेशर, देखिए लावा केस में क्या होता है कि मैग्मा जहां उसको मिलता है प्रेशर, ऑलरेडी यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करता है, प्रेशर अप्लाई के बाद फट के निकल गया। तो यहाँ पे लेकिन फटता नहीं, यहाँ पे मैग्मा जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, मैग्मा यहाँ रहा, मैग्मा रहा, यहाँ पे रहा वाटर। ठीक है, ये वाटर रहा, और यह मैग्मा क्या कर रहा है, इसको हीट करता है एक तरह से, नीचे से क्या करता है हीट। जब वो किसी वाटर को जब हीट करेगा, जानते हैं यदि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी पहुंच जाए तो किस में बदल जाएगा, वो स्टीम में कन्वर्ट होता है, आपका हो जाएगा स्टीम में कन्वर्ट। स्टीम मतलब आपको होगा भाप, वो भाप बन जाएगा। ठीक है, जब ये भाप बनता है तो ये क्या, ये भी प्रेशर अप्लाई करता है। जिस तरह आपका मैग्मा जो था, गैस बनने के बाद प्रेशर अप्लाई किया। ठीक है, प्रेशर अप्लाई करने के बाद वो निकला, जो निकलता है ये मैग्मा जो बाहर निकला, उसको लावा बोल दिया गया।
देखिएगा जो प्रेशर बाहर निकला उसको बोल जाएगा लावा बोल जाएगा। वाटर जो होता है इससे मैग्मा हीट के कारण ये भी क्या होता है, गर्म होता है। गर्म होने की कोशिश करता निकलने का, ये किसी तरह छेद बनाने का, इस तरह निकलने क्या करता है, कोशिश करता है। कोशिश जब करता है तो बिल्कुल प्रेशर के थ्रू निकलता है, बिल्कुल प्रेशर डाल के क्या करता है वो निकलता है। जब प्रेशर डाल के वो निकलेगा, ठीक है, जब मान लीजिए पैक हो जाए, चाहे किसी से बंद हो गया और प्रेशर बहुत, यहाँ प्रेशर बहुत ज्यादा बने तो प्रेशर बन के निकलेगा, तो इस टाइप को निकलेगा, ऐसे निकलेगा इस टाइप। जैसे फाउंटेन जैसे देखते हो आप कहीं पे भी पार करो फाउंटेन इस टाइप का, अब इस टाइप का फाउंटेन बिल्कुल पानी का फाउंटेन ही बन जाता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड गीजर। इसको बोला गया फाउंटेन बन के निकल गया, इसको बोल दिया गया गीजर बोले गया। लेकिन जब ये पानी, देखिए जब ये पानी जैसे आपका ये रहा लैंड, ये आपका लैंड का लेवल रहा, ये रहा लैंड लेवल रहा, यहां आपका रहा वाटर, ठीक है, और यहां रहा आपका मैग्मा, मैग्मा रहा। लेकिन इसको गरम गरम जब क्या होता है, मान लीजिए सोर्सेज के पास है, सपोज इसके पास सोर्सेज है, तो प्रेशर में नहीं निकला पानी, वो प्रेशर में पानी नहीं निकला, केवल पानी यहाँ वाटर गर्म होकर यहाँ पे पानी क्या इस तरह फैल गया। सपोज कीजिए हल्का बुलबुला टाइप, चाहे उबलते हुए पानी इस तरह क्या यहाँ पे फैल गया। दैट इसको स्प्रिंग, इसको बोला गया हम लोग को स्प्रिंग बोला गया, ठीक है। और जब यही प्रेशर, जब इसको प्रेशर के थ्रू जब बिल्कुल फाउंटेन मारते, मतलब झरना देखते हो कहीं पे भी आप पार्क में देखते हो, बिल्कुल झरना इस तरह गिरते रहता है, बिल्कुल झरना होते रहता है, ठीक है। तो कोई चीज प्रेशर डालते हैं, जैसे आप सीटी भी देखते हैं, आप कुकर में जब सीटी मारता है तो कुकर में क्या कोई चीज हम लोग बनाते हैं तो उसमें से पानी डालते हैं, तो पानी का स्टीम जो निकलता है, देखिए बहुत तेजी से निकलता है स्टीम, बिल्कुल देखिएगा आप, तो कुकर से स्टीम निकलता है, सेम उसी तरह यहाँ भी बिल्कुल तेजी से बिल्कुल निकलेगा स्टीम, उस ये निकलेगा बिल्कुल स्टीम फॉर्म में निकलेगा, ऐसा नहीं पानी बहुत यहाँ जो पानी जमा रहेगा वो तो पानी बिल्कुल उछलेगा ही उछलेगा, प्लस जो स्टीम रहता है वो स्टीम फॉर्म में बिल्कुल ऊपर की तरह क्या करता है, फेंकता है, तो इसको बोले गीजर बोला गया, ठीक है। लेकिन यहाँ बिल्कुल पानी के लेवल जो होता है बिल्कुल नीचे खाली पानी रहता है, उसमें खाली बुलबुला टाइप देने लगता है, गर्म खाली धुआं निकलने लगता है, दैट इज स्प्रिंग, ठीक है। तो ये रहा आपका टॉपिक वोल्केनो। वोल्केनो में आप देख चुके हैं कि वोल्केनो से कैसे वोल्केनो होने के लिए मैग्मा जो होता है, पीछे जो गर्म मेटल होता है चाहे रॉक्स होता है वो गर्म हो जाता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विड फॉर्म होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे आपको बनाया जाता है गैसेस। गैसेस बनाने के बाद क्या होता है, बहुत हाई प्रेशर मारता है, हाई प्रेशर बनने के बाद क्या होता है ऊपर से निकलता है, ठीक है। निकलने के बाद ये क्या होता है, बिल्कुल गैसेस जो आपका मैग्मा लिक्विड फॉर्म में होता है वो ज्यादा गिरने लगता है। जितना ज्यादा गैसेस बनाएगा, बता देते हैं, जितना प्रेशर हाई प्रेशर ऊपर मारेगा उतनी तेजी से जाके इधर फैलेगा, उतना तेजी से जाके फैलेगा, उतना दूर तक जाएगा, समझ गए। उसका दूरी डिपेंड करता है इसके प्रेशर पर डिपेंड करता है, इसमें कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, जितना प्रेशर अप्लाई वो उतनी दूर तक जाएगा। ये 2 to 3 किलोमीटर लेके हो सकता है इससे इंक्रीज भी हो जाए, ठीक है। तो इस पर डिपेंड करता है कि कितना दूर पे जाता है। और ये जो लिक्विड फॉर्म में गिरा है इसको बोला गया लावा बोला गया। और ये जो गैस निकलता है, गैस बिल्कुल क्लोराइड फॉर्म इस तरह बनाया था। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड इसमें गैसेज होता है, जो कि आदमी को अच्छे एयर तो पॉल्यूशन करता ही करता है, हैवी पॉल्यूशन करता है, थोड़ा मोटा गैस में बहुत हाई अमाउंट में गैस निकलता है, तो ये एयर को पोल्यूट करता ही करता है। प्लस इसके आसपास जो लोग रह रहे होंगे, बहुत दूर तक लोग रह रहे होंगे, उसको भी क्या करता है इफेक्ट। और ये लावा जो बहुत गर्म होता है, बहुत गर्म, ठीक है, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में। समझिए एक लोहा को पिघला दिया जाए और लोहा पिघला के बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में कर दिया जाए, सोचिए वो कितना गर्म होगा। उसको लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है गर्म के लिए, या 500 डिग्री सेल्सियस पे ये गर्म होता है, ठीक है। तो इतना गर्म होकर लिक्विड फॉर्म ये गिरता है, दैट इज लावा। ये टॉपिक था आपका वोल्केनो। वोल्केनो में गीजर बता दिए आपको। गीजर में क्या होता है, ये मैग्मा के ऊपर वाटर होता है, ये वाटर हीट करने पे ये निकलता है, बिल्कुल प्रेशर के थ्रू ये भी निकलता है, इसको बोला गीजर बोला गया। और सिंपल से स्प्रिंग फॉर्म में वाटर निकलता है, दैट इज बोला गया आपको स्प्रिंग बोला गया।